है, जैसा आप सब लोगों को मालूम ही होगा कि अभी पिछले दिनों हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने दिल्ली के अंदर जो 2 दिन का राष्ट्रीय महाअधिवेशन हुआ, उसके अंदर जो उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, उसी संदर्भ में मेरी लोकसभा के अंदर साथ के साथ जो विधानसभाओं हैं, उनके जो हमारे 3 या 4 मंडल हैं, उन मंडलों के कार्यकर्ताओं की, वरिष्ठ नेताओं की मैंने जो है वो अलग अलग समय पर बैठक ली, जिसके अंदर हमने सबसे पहले जो इलाहाबाद के 4 मंडल हैं उनके कार्यकर्ताओं को और वरिष्ठ नेताओं को बुलाया। उसके बाद कालांवाली के जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनको मैंने बुलाया, और आज जो है जो सिरसा की जो हमारी जो 2 मंडल हैं विधानसभा के, तो उनको हमने यहाँ पर आमंत्रित किया और उन सबको जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था उसके बारे में जानकारी दी, और माननीय प्रधानमंत्री का जो मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ था उसके बारे में जानकारी दी। जैसे कि वहाँ पर जो राजनीतिक प्रस्ताव है वो पास हुआ था, माननीय राजनाथ जी ने प्रस्ताव रखा था और उसका अनुमोदन जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने किया था, और इसके साथ साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया था, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी किया था। तो उसके बारे में मैंने सभी वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ताओं को बताया है कि किस तरह से हमें जो हमारी सरकार की, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको, और साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर आम जनमानस तक किस तरह से पहुँचाना है, इसी संदर्भ में सभी कार्यकर्ताओं की हमने जो है आज मीटिंग ली थी, और जिसके अंदर हमारे बहुत ही वरिष्ठतम हमारे जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व में जो उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे आदरणीय गणेशी लाल जी भी, और इसके साथ साथ हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय जगदीश चोपड़ा जी जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पूर्व में सलाहकार रहे, वो भी उपस्थित रहे, और सभी हमारे वरिष्ठतम जो कार्यकर्ता हैं, हमारे पूर्व में विधायक रहे मक्खन सिंगला जी हैं, हमारे बहुत ही वरिष्ठतम नेता जो हैं वो सब यहाँ पर उपस्थित रहे, बलकौर जी हैं जैसे कि पूर्व में विधायक रहे, तो ये सब लोग जो हैं आज उपस्थित रहे। तो मैं सभी का जो है आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और इन सब लोगों ने ये विश्वास दिलाया है कि आने वाले समय में जिस तरह से जो पिछली लोकसभा के अंदर जिस जबरदस्त मार्जिन के साथ यहाँ से इस लोकसभा से कमल का फूल खिलाने का काम किया था, उसी तरह से अब की बार भी जो है वो उससे भी ज़्यादा वोटों से है यहाँ से कमल का फूल खिलाने का काम जो है हमारे सभी कार्यकर्ता करेंगे। आपके चुनाव में प्रोफेसर गणेशी लाल जी और जगदीश चोपड़ा जी के अनुभव का कितना फ़ायदा मिलेगा? बहुत फ़ायदा। देखिए, मुझे लगता है कि मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे पास जो इतने जो है मजबूत स्तंभ जो हैं मेरे दाएं और बाएं अगर हैं, तो मुझे किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है, मुझे किसी चीज़ का कोई फिक्र नहीं है। जब इतने बड़े बड़े स्तंभ जो है मेरे साथ खड़े हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा उन लोकसभा के लिए पूरी तैयारी चल रही है। अगर हमारे वरिष्ठ जो हमारे नेता हैं वो मुझ पर विश्वास व्यक्त करते हैं और मुझे फिर से यहाँ पर कमल का फूल का बटन जो है वो दबाने के लिए यहाँ पर जो है निशान मुझे अगर देते हैं वो, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर फिर से जो है वो कमल का फूल खिलेगा, क्योंकि जनता के अंदर बहुत ज़बरदस्त जो है वो उत्साह है, जोश है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर जो है मुझे यहाँ से फिर से मौका मिलता है तो यहाँ पर कमल का फूल जरूर खिलेगा। कि ऐसा है कि अगर आप एक एक किसान के पास पर्सनली जाकर पूछेंगे, जैसा कि हमने भी खुद पूछा है, कल भी जैसे मैंने आपको बताया कि कालांवाली जो है वहाँ के हमारे कई मंडलों के जो हमारे किसान भाई भी यहाँ पर उपस्थित थे, तो आप ये देखिए कि वो ये मानते हैं कि जी 4-4 लाख रुपए के चेक जो हैं वो हमारे खातों के अंदर जमा हुए हैं। जो हम चाहे मुआवजे की बात करें, चाहे हम फसल बीमा योजना की बात करें, जिस तरह से पैसा जो है, कल मैं आपको बताती हूँ कि शाम के समय में केलनिया के अंदर मुझे और हमारे कार्यकर्ता बंधु को हमारे साथ जाने का जो है वो मौका मिला, क्योंकि वहाँ पर कहीं कोई किसी के यहाँ पर हमें बैठने जाना था, तो वहीं पर जो किसान भाई बैठे हुए थे उन्होंने खुद अपनी ज़ुबान से ये बात कही कि हमारे खातों के अंदर 4-4 लाख रुपया है जो है ना जी वो जमा हुआ है। जबकि पहले कांग्रेस की सरकार में आपने देखा होगा कि 2 रुपये के चेक, 2.5 रुपये के चेक, इस तरह से जो है हमारे किसान भाइयों के साथ एक मजाक किया जाता था। और जो बहुत ही छोटे हमारे, बहुत ही जिसको बोलते हैं कि बहुत छोटे से छोटा जो हमारा किसान है, उसकी सहायता करने के लिए भी सरकार किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये एक साल के अंदर दे रही है। तो लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी बात है जैसे जो MSP का जो इशू है, उसके अंदर मैं ये चाहती हूँ कि माननीय जो हमारे मंत्री जी हैं उनके साथ बैठ के हमारे किसान भाई, देखो हम एक देश के वासी हैं सभी, और हम सब इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं, तो हम किसी भी तरीके से ये नहीं चाहते कि हमारे किसान भाइयों को किसी भी तरह का कोई परेशानी हो, कोई उनको दिक्कत हो, कोई उनको नुकसान हो। तो मुझे लगता है कि अगर हम बैठ के इसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर इसका समाधान निकलेगा और हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे मिलजुल कर। यही मेरी जो है आपके माध्यम से किसान भाइयों से भी गुजारिश है, और इसके साथ साथ मेरी पुलिस से भी ये गुजारिश है कि वो किसान भाइयों के ऊपर किसी भी तरह का कोई ऐसा जो है वो काम ना करें कि उनको किसी तरह का कोई नुकसान हो। हमारे किसान भाई हैं, देखो अपनी बात को रखना सब हर किसी का अधिकार है, लेकिन उसका जो रास्ता है वो हमें ऐसा इख्तियार करना चाहिए कि जिसमें आम जनमानस को या किसी और को कोई नुकसान ना हो।
किसानों से क्या अपील करते हैं? किसानों से मैं यही अपील करती हूँ कि वो मेरे भाई हैं, मैं हाथ जोड़ के उनके प्रार्थना करती हूँ कि वो सरकार के साथ बैठ के इसका समाधान निकालें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से जो है, चाहे देर से सही लेकिन पहले समाधान निकला था, अब की बार भी समाधान निकले।